जी, आज जो एक एकता सम्मेलन जो किया हुआ है आपने, जो डीएससी के नाम का जो बैनर लगाया हुआ है, और न्यायालय के आज सभागार में बारिश के मौसम होते हुए भी आज इतनी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये कि क्या संदेश है या क्या कार्यक्रम है, इस कोई एक विशेष या आज की जो एक कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपकी, ये बताएंगे। देखिए, 2006 के अंदर तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने हमारे डीएससी समाज के साथ बहुत बड़ा छल किया था और हमारे नौकरियों के आरक्षण को जो 10% SC A और 10% SC B के लोगों को मिलता था, उसको छल के द्वारा खत्म किया गया था। जब हम रोहतक में 2008 में आंदोलन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे लिस्टों में ये दर्ज करके जाते थे कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से SC A को बहाल करने का काम करेंगे। और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2009 और 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को प्रमुखता से छापा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनेगी, पहली कलम से SC A को बहाल किया। सरकार दूसरी बार बनी हुई है, लेकिन फिर भी लागू नहीं हुआ है, क्या कारण है? देखिए, ये जो सरकार है, इन्होंने हमारे समाज का आंशिक तौर से काम किया है। शिक्षा में दाखिला और प्रमोशन में आरक्षण देने का इन्होंने पत्र जारी किया है। मगर हम सरकार को साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जिस वोट से हम भारतीय जनता पार्टी को जो सड़कों पर धूल भाग रही थी, जब इनको सत्तासीन कर सकते हैं, हम इनको सत्ता से दूर करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को मानसून सत्र तक का समय दिया हुआ है। या तो सरकार मानसून सत्र तक हमारी मांग को पूरा करे, नौकरियों में आरक्षण को लागू करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर धूल भाग रही थी, उसको फिर से धूल के गुबार में धकेलने में हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जिसका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और ये आखिरी का वर्ष बचा है, क्या तो इस आखिरी के साल के अंदर हमारे हितों को बहाल करे, वरना यह डीएससी समाज सरकार का खुले तौर से विरोध करने में कोई गुरेज नहीं करे। पहले ऐसी और A और B की बात होती थी, लेकिन सरकार ने डीएससी बना दिया है, तो इससे आप कितनी खुश हैं? देखिए, SC A का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था। सरकार ने हमें आरक्षण का लाभ देने के लिए डीएससी शब्द यूज किया है। डीएससी शब्द कोई नया नहीं है। 1932 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के शब्द को इंगित किया था और उसी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमें शिक्षा के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस बात के लिए हम सरकार का तब तक समर्थन कर सकते हैं जब तक ये हमारे नौकरियों में आरक्षण को लागू नहीं करते। अगर ये सरकार इसी तरह से वोट की राजनीति करती रही, हिंदू का नारा देती रही, हम इस हिंदू के नारे से हम खाली पिल्ली इस सरकार का समर्थन करने वाले नहीं हैं। आज ये डीएससी समाज का एक बच्चा, महिलाएं पूरी तरह से अपने हितों के प्रति जागरूक हो चुके हैं और हम लोग उस पार्टी को, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, पहले हम भारतीय जनता पार्टी से गुहार करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी ड्यू समय के अंदर, डे फील्ड के अंदर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं, फिर हम आपके चैनल से कहते हैं इस सरकार का हमें विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम किसानों की तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर सकते हैं। ये बात आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को बता देना चाहते हैं। जैसे स्टेज पर मैंने सुना है कि राज को लेने की बात भी आई है, लेकिन राज जब हम लेने की बात करेंगे तो क्या ये डीएससी या SC के जो भेद की बात है, तो क्या ये आम स्टेज पर उचित रहेगी? देखिए, ये वक्ता की अपनी मर्जी है, तो कुछ भी बोले। आज हम वर्तमान सरकार से केवल अपने अधिकार पाने के लिए अपने बयान जारी कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आपने 2009 और 2014 के घोषणा पत्र में हमारे से वायदा किया था। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च शीर्ष नेताओं से जानना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम डीएससी समाज के लिए कब ये लागू होएगा, ये हमें समय अवधि बताए। यदि सरकार ऐसा हमारी
निश्चित समय अवधि में हमारे समाज के हितों की रक्षा नहीं करते। ये डीएससी का समाज, जिसकी 2011 की जनगणना के मुताबिक 27 लाख आबादी है, ये आबादी मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी का डट कर विरोध करेगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी। मेरा नाम मास्टर जिले सिंह है। मैं हरियाणा प्रदेश में विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ का प्रेसिडेंट हूँ और डीएससी में हमारी जो हमारी 42 जाति आती हैं वो सभी डीएससी के अंदर आती हैं और डीएससी के न मिलने के कारण हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो दुखी होते फिर रहे हैं। क्या मामला है आज? आज जो भारी बारिश के अंदर जो है ना, आज भारी बारिश हो रही है सुबह से और यहाँ पर आप लोग आज एक इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, सरकार ने जो हमारे डीएससी में लागू किए गए पहले नियमों की जो उल्लंघना की है, उसके लिए हमारा समाज डीएससी की मांग कर रहा है और आज हमारा पूरा का पूरा समाज, डूम समाज आज डीएससी की मांग कर रहा है कि डीएससी को दोबारा लागू करो और वरना हम सड़कों पर उतरेंगे और डीएससी को लागू करवाने के लिए हमें जो करना पड़ा हम वो करेंगे। जी, मेरा नाम सलीम है और मैं डूम समाज से हूँ। सम्मानित साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस बात को, हमारे पूरे डीएससी समाज की बात को आगे सरकार तक रखने के लिए उनको हमारे पास आए हैं। साथी, बात ये है कि आज पूरा हरियाणा से बहुत बड़ा जन सैलाब इतनी बारिश के बावजूद भी आज ये रोहतक के सभागार में आया हुआ है। हम सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। साथियों, हमारी तो एक ही मांग है, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जाति, सरकार ने इसे हमारे को इस सिस्टम में रखा है तो 20% हमारे को कोटा शिक्षा में तो उन्होंने दे दिया सरकार ने, इसके लिए हम सरकार का धन्यवादी हैं। लेकिन हमारे को रोजगार जो मैन कड़ी है ना जी, हमारे जितने भी 42 जातियाँ इनके बच्चे जो कि पहले से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कुछ जातियों का तो ये संज्ञान में भी नहीं भाई है भी कि नहीं, उनकी सूद भी नहीं लेता कोई। इन समाजों के जितने भी बच्चे हैं आज बेरोजगार हैं, युवा नशे की लत में जाने की पूरी उसमें तदार पर है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमारे जितना भी डीएससी समाज की जो 42 जाति हैं वो आज इकट्ठा हुई हैं और ये एक प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले जींद में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, पानीपत में हुआ और भी अन्य जिलों में प्रोग्राम हुए और भविष्य में भी होते रहेंगे। जब तक सरकार हमारे को डीएससी रोजगार में लागू नहीं करती, हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। सरकार को शांतिपूर्वक जो है ना इसका अपना देंगे मांग पत्र और अंत में जब हमारे को नहीं मिला तो उसके लिए हमारा पूरा डीएससी समाज जो निर्णय लेगा वो हम सर्वमान्य होगा। थैंक यू। और जी मैडम, आप जैसे देखा जाए कि महिलाओं की संख्या कम है और आप पहुंचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना वाल्मीकि, मैं जिला जी। आज जो ये कार्यक्रम ये आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम डीएससी वंचित समाज का है। वो वंचित किस में है? आरक्षण में वंचित है, क्योंकि ऐसे समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है उसका लाभ जो है इस समाज को नहीं मिल पा रहा है। अब हमारी वर्तमान सरकार ने जो है शिक्षा में तो लागू कर दिया है, लेकिन शिक्षा के बाद वो बच्चे पढ़ कर जाएंगे क्या? नौकरी तो सबको चाहिए। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं इतनी बारिश के बावजूद भी, ये कोई खुशी का माहौल नहीं है, ये एक सोचने का विषय है और दुख का माहौल है कि हमारे बच्चे इतना पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं है। हमारी सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये मांग है कि शिक्षा के बाद हमें नौकरियों में ये चाहिए ताकि हमारे बच्चों का जो है जीवन स्तर सुधरे, हमारे समाज का आर्थिक स्तर सुधरे, नौकरी मिले, जो नशे की या और दूसरी जो जगह बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ ना जाए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं पूर्ण चंद पवार, रिटायर्ड एसपी हूँ और अखिल भारतीय कृषि समाज हरियाणा का अध्यक्ष। आज डीएससी एक ही यहाँ एक सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में झज्जर से, रोहतक से और हर समाज से लोग यहाँ आए हुए हैं। बीजेपी सरकार ने अपने कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आई तो हम डीएससी लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने डीएससी लागू नहीं किया और डीएससी लागू ना करने का उन्होंने खामियाजा भी भुगत लिया कि 2019 में उन्होंने जेजेपी का साथ लेना पड़ा। अगर वो डीएससी को लागू कर देते तो शायद उनको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। और अब भी टाइम है, अगर वो डीएससी को लागू कर देंगे तो आगे उनकी सरकार आएगी। अगर डीएससी लागू नहीं करते तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, ये नहीं आएगी, क्योंकि लोग अब जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि हमारा अधिकार, और ये हम अधिकार अपना संविधान के तहत मांग रहे हैं। ये कोई हम वैसे नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित समाज है, उसका उत्थान उस संविधान के 16 जीवन 4 के अनुसार हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ये हमारा हक है और ये चिंगारी है, ना केवल रोहतक में
अभी DSC की मीटिंग जींद में भी हुई, पानीपत में भी हुई, कुरुक्षेत्र में भी हुई, फरीदाबाद हुई, पलवल हुई, नू हुई, और सारे हरियाणा में ये एक आवाज़ उठी हुई है कि जब तक DSC लागू नहीं होगा, जब तक DSC समाज, ये 42 जातियाँ चैन से नहीं बैठेंगी, संघर्ष करती रहेगी। ये तो ठीक है, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा घर का मुद्दा है, हमारे एससी समाज का घर का मुद्दा है, लेकिन हम सभी को इकट्ठा होकर ये जब मुद्दा क्लियर हो जाएगा तो हमें उस राजपाट की भी लड़ाई लड़नी है जिस राजपाट के लिए बाबा साहब उंगली कर गए हैं। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ